आज मैं हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 4 का सॉल्व करा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। आप लोग जो है कि इसे बिना स्किप किए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं इसका भी आप कमेंट में उत्तर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। दूसरा है, तराइन की दूसरी लड़ाई वर्ष डैश 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 में लड़ी गई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध बताना है, यानी तराइन में प्रथम युद्ध भी हुआ है और तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था जयचंद मोहम्मद गौरी और जो है कि किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। और पहला हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच हुआ था, जिसमें गौरी की पराजय हुई थी। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर तो एक्चुअल में 1912 होगा, लेकिन जिस नियम के तहत किया गया था वो जो कि अध्यादेश 1911 में आया था, इसलिए विकल्प के आधार पर 1911 होगा। वैसे कलकत्ता से दिल्ली राजधानी आई थी 1912 ईस्वी में। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था जिसने नीले पानी की नीति लागू की थी? नीले पानी की नीति लागू करने वाला ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1927 में जो है कि साइमन कमीशन गठित हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1928 में फैजपुर सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 मार्च 1931। ठीक है, तो इस तरह से ये गांधी इरविन की समझौता 5 मार्च 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए किया गया था मुख्य तौर पर। निम्नलिखित में से किसने 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया और इस तरह इसे राष्ट्रीय चरित्र दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। और गणपति महोत्सव 1893 और 1895 में शिवाजी महोत्सव, ये दो चीज़ ये जो है कि महाराष्ट्र में लागू किया गया था। कि इसके द्वारा जो है कि शुरुआत किया गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। 1895 में शिवाजी और 1893 में गणपति महोत्सव और वेदों की ओर लौटो का नारा बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था 1856 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना डैश डैश ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब? 1875 ईस्वी में किया था, मुंबई में। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने
प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लॉर्ड रिपन। और 1881 में इन्हीं के समय में पहली बार दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो ये भी प्रश्न आप लोग इसके जो है कि जो व्याख्या किया गया वो भी तैयार करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने एक ग्रुप में अवश्य भेजिए। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे सही कर लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजगोपालाचारी, विकल्प ए। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट, विकल्प बी, सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? ये रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से लेकर के 46 तक लगातार अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा? इस पुस्तक को लिखा है ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, विकल्प डी, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, विकल्प सी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उस पहले मुस्लिम का नाम बताइए जिसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी। तो ये अशफाक उल्लाह खान है, विकल्प सी, अशफाक उल्लाह खान। अगला प्रश्न है, गोवा को सन 1961 में निम्नलिखित में से किससे स्वतंत्रता कराया गया था? तो ये विकल्प बी, पुर्तगालियों से कराया गया था 1961 में। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा स्थल को खोजा गया था कब? 1921 में। और ये हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे पर है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस जो है कि दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अरबी भाषा में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में अपना सबसे पहले व्यापार केंद्र स्थापित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सूरत। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गुजरात। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान किस वर्ष गुलाम वंश की सुल्तान बनी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान थी। और पहली मुस्लिम महिला सुल्तान के भी पूछा जाए तो रजिया सुल्तान ही होगी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1761 में। 1526 में पहला पानीपत का होगा, 1556 में ये दूसरा हो जाएगा। और जो है कि इस तरह से ये लड़ाई हुई है। पानीपत की तीनों युद्ध जो है कि 1526, 1556 और 1761। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था और तीसरा दिया ही है। तो ये 3 पानीपत के युद्ध हुए थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? किसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? तो आगम का जो है कि ये बौद्ध धर्म से नहीं है, ये जैन धर्म से है। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सही पूछ रहा है तो सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया और सबसे लास्ट में लोदी वंश आया। तो विकल्प सी सही है, लोदी वंश नहीं दिया है। तो यानी सल्तनत में 5 जो है कि वंशजों के शासकों ने शासन किया था। तुगलक वंश, खिलजी वंश, ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश।
बेसिन की संधि पर पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1802 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा युग्म सही नहीं है? सम्राट अशोक मौर्य वंश का था, राजराज चोल वंश का था, कनिष्क कुषाण वंश का था, बिंबिसार गुप्त वंश का है। ये सही नहीं है, बिंबिसार हर्यंक वंश का था। बिंबिसार किसका था? हर्यंक वंश का था। अगला प्रश्न देखिए, रिहला न होकर के रेहला होना चाहिए। रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ईमानदारी से अपना कमेंट करके बताइए। और आगे इस तरह से वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि कभी कभी तबीयत खराब हो जाने के कारण वीडियो समय से नहीं पड़ती है। धन्यवाद।